गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। आज मेरी गुड मॉर्निंग हुई है जी 12:30-1 बजे। आज तो बहुत ही चिल आउट मूड में हूँ। बेसिकली 4-5 दिन से नॉन स्टॉप ड्राइव भी कर रहा हूँ, शूट भी कर रहा हूँ। सो मेरे रूल के हिसाब से मैं जनरली 4 दिन में 1 दिन का टोटल गैप लेता हूँ मैं, जिसमें कि मैं बिल्कुल चिल आउट करता हूँ, रिलैक्स करता हूँ, रीप्लान करता हूँ। तो आज मेरा वो रीप्लान, रीशेड्यूल, रिचार्ज डे है, जो भी आप कहना चाहो। तो आज वो है। और हाई अल्टीट्यूड पे आके वैसे भी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा टोल लेती है। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू रीगेन माई एनर्जीज टुडे, एंड आई एम मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल टुडे बाय द वे। काजा के आसपास काफ़ी लोगों को मैं मिलने की कोशिश करूँगा आज, जो सभी लोगों से मैं मिल नहीं पाता हूँ, मेरे पुराने दोस्त यार काजा के। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्होंने लोगों ने अभी ली हैं, कुछ बनाई हैं। दे हैव आस्क्ड मी टू लुक एट देयर न्यू प्रॉपर्टी और देयर लैंड। सो वो आज रांगरिक और काजा में मैं आई विल जस्ट चेक आउट, give my impression, feedback. I don't know why, but probably people think that I might give some interesting feedback. So I will give my feedback for those properties, and then that's it. तो जैसे ही मैं काजा की तरफ बढ़ा और मैं कुछ पंचर वाला ढूंढ रहा था और मुझे फ्यूल भी फिल करवाना था, तो मुझे मिले मेरे काजा के सबसे बड़े सपोर्टर अजय भाई। अजय भाई रन्स अ वेरी ब्यूटीफुल होटल राइट इन द हार्ट ऑफ काजा बाय द नेम ऑफ स्पीति वैली, होटल स्पीति वैली। जब मैंने काजा में आना शुरू किया था तो अजय भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, और जब मैंने कमर्शियल टूर्स भी लॉन्च किए थे, so he literally supported me by telling me to give any rate that works for my package. That's the kind of support he gave me. तो वो मैं खड़ा हुआ था, I was searching for some numbers and he was just passing by, और हम दोनों ने एकदम से एक दूसरे को देखा और 2 जुमनियाँ और 2 आधा पहाड़ी, एक और पूरा पहाड़ी सामने मिले। तो फिर हम दोनों ने वहाँ पे थोड़ी गप्पे मारी खड़े होके, और फिर हमने डिसाइड किया कि चलो लंच का टाइम तो हो ही गया है। हम दोनों वापस स्पीति जलसा गए और वहाँ पे तंडू भाई के साथ बैठ के हम लोगों ने अपना लंच किया। आधा 1 घंटा हमने फिर गप्पे मारी, एंड देन वी डिसाइडेड कि शाम को हम मिलेंगे और फर्दर अपनी पुरानी यादें जो है वो ताज़ा करेंगे इकट्ठे मिलके। ओके जी, जूले फ्रॉम काजा। आज बहुत सारे काम किए मैंने। थोड़ा सा मुंह हाथ धोया, साफ किया, मतलब ना आया तो फिर भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा सफाई वफाई करी, ड्राई क्लीन टाइप्स। और म्यूज़िक। थोड़ा टायर में एक मेरे पंचर था, वो पंचर लगवाया काजा में। और कुछ पुराने दोस्त हैं जो, उनसे मिला। और क्या, और बस यही सब चल रहा था। और अब मैं जा रहा हूँ एक फ्रेंड का एक प्रॉपर्टी है वो देखने के लिए। बेसिकली 2 प्रॉपर्टियाँ हैं जिनको मैं देखने के लिए जा रहा हूँ, जस्ट लाइक ऐसे ही टाइम पास टाइप। तो वो मैं देखूँगा। मतलब आज रिलैक्स डे है, आज मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, कोई टारगेट नहीं है, कैमरा भी नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से कैमरा तो इस बार ज़्यादा उठाया नहीं मैंने। इस बार मोस्टली मैंने एक्शन कैमराज, गोप्रोज और इनसे ही शूट किया है। बट हाँ, अब आज कुछ नहीं करूँगा। अब कल अगले 6 दिन मुझे क्या करना है उसकी प्लानिंग मुझे करनी है। कुछ जो शूट मुझे करना है उसकी मैंने एक रफ सी स्क्रिप्ट तो बनाई थी। अब मैं उसकी प्रॉपर स्क्रिप्ट आज बैठ के रात को बनाऊँगा, क्योंकि अब मैं रिलैक्स हो गया हूँ। तो आज का यही टारगेट है, बस ये सब चीज़ें छोटी मोटी, लोगों से मिलना है और गाड़ी को थोड़ा सा सेटअप करना है। कुछ चीज़ें गाड़ी में दिक्कत आ रही थी, वो ठीक है। अब पंचर जो एक मेजर था वो ठीक हो गया। और क्या, अभी मैं जा रहा हूँ ख्वांग जो गांव है, जो विलेज है, दिस इज राइट अपोजिट काजा, अक्रॉस द स्पीति रिवर। तो मैं अभी ख्वांग जा रहा हूँ, और ख्वांग के बाद फिर मेरा टारगेट है कि मैं जाऊँगा रांगरिक, एक और फ्रेंड है उनसे मिलने, और लंच उनके यहाँ पे है। मतलब मेरा ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट था, तो अब लंच भी लेट ही हो जाएगा, सब कुछ देर के पीछे। फिर उसके बाद मैं वापस काजा
अपने फ्रेंड के यहाँ पे जो होम स्टे है, होम स्टे तो क्या है, लग्जरी है बिल्कुल एकदम, वहाँ पे जाके बैठूँगा। आज मैंने ओपेनहाइमर नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो गई है, तो मैं ओपेनहाइमर देखूँगा और दैट्स प्रिटी मच इट। बहुत रिलैक्स डे, कुछ करना ही नहीं। सुबह उठा ही तो 10 बजे, और 10 बजे उठने के बाद रूम से निकला 12 बजे। इमेजिन, ये हाल है। सो या अभी तक का अपडेट। ये अभी रांगरिक का जो रोंगटोंग हाइड्रो प्लांट है, ये सामने उसी का एक एक्सटेंशन दिख रहा है। ये प्लांट बहुत पहले कभी बनाया गया था, हाइड्रो प्लांट, लेकिन बहुत समस्याएं आई इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में। और आई थिंक मैंने सुना है कि अभी भी ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। तो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो तब देखेंगे। ख्वांग से ही फिर वो रास्ता निकलता है क्यूलिंग के लिए। तो वो है जी क्यूलिंग का, यहाँ से नहीं, ऊपर से जाना था मेरे को शायद। हाँ, गलत आ गया, ऊपर वाला रास्ता है। ऊपर वाला रास्ता थोड़ा गलत लग गया, थोड़ा गलत लग गया। थोड़ा गलत ले लिया है। ये तो आई थिंक जो हाइड्रो प्लांट है ना, उसमें जा रहा था, तो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ये लेना था मेरे को, अब दिख गया मेरे को ठीक रास्ता। नाउ मी गोइंग टू ख्वांग। सड़क बन गई है यार, वाह। ख्वांग और क्यूलिंग देखो लिखा हुआ है, ये दिस गोज टू ख्वांग एंड द लास्ट इज क्यूलिंग। मुझे याद आ रहा है कि क्यूलिंग इज द रेजिडेंस और द विलेज ऑफ किंग ऑफ काजा। मतलब अब किंग वाला सिस्टम रह नहीं गया यहाँ पे, बट स्टिल देयर इज अ फैमिली दैट बिलोंग्स टू द किंग ऑफ काजा, जो कि क्यूलिंग में रहती है शायद, ऐसा मैंने सुना है। अब ख्वांग और क्यूलिंग दो ऐसे गांव हैं जो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही अंडररेटेड है, कंसिडरिंग कि ये काजा के इतने पास है कि जितनी लाइमलाइट है वो काजा को मिलती है, और ये गांव मेरे ख्याल से टूरिस्ट की नज़रों से ना परे हो जाते हैं, निकल जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये पर्सनल फीलिंग है। मैंने ज़्यादा इनको विज़िट नहीं किया, शायद मैंने अपने टाइम पे जब मैं काजा में था
तो एक बार मैं क्यूलिंग आया था, क्योंकि जो अजय भाई हैं और जो तंदू भाई हैं, उनका एक तरह से ससुराल है ये। एंड एक दो बार मैं ख्वांग आया था। तो आज मैं ख्वांग का पर्पस दो थे मेरे। एक तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे स्नो बोर्डिंग हो रही है, एंड आई वांटेड टू सी कि स्नो बोर्डिंग किस तरह से होती है, क्योंकि मैंने कभी लाइव अपनी आंखों से स्नो बोर्डिंग नहीं देखा। तो देयर वर सम यू नो पीपल हु वर डूइंग द स्नो बोर्डिंग, क्योंकि काफ़ी अच्छे स्लोप्स हैं और इस समय पे क्योंकि वेदर भी अच्छा है और ठंड भी नहीं है, तो दे वर लिटरली एंजॉइंग। एंड देन एक फ्रेंड ने अभी रिसेंटली कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे ली थी, ही कॉल्ड मी टू गो एंड चेक ऑन दैट एंड सी व्हाट इज़ दी ओवरऑल व्यू। तो वो प्रॉपर्टी को मैंने देखा, एंड देन आई सॉ अनदर ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी जो कि वहाँ पे ख्वांग के मिडल में बनी थी, आई थिंक। एंड देन सम माई वन ऑफ माई फ्रेंड इन ख्वांग टोल्ड मी दैट दिस बिलोंग्स टू अपने करण भाई डिज़ौर वाले। डिज़ौर को आई थिंक कौन नहीं जानता है, काजा में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर प्रॉपर्टी एंड वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर रेस्टोरेंट। तो उनकी प्रॉपर्टी लवली ब्यूटीफुल, आई कांट वेट टू गेट इट फिनिश्ड एंड देन एक्सपीरियंस इट फॉर कपल ऑफ डेज। वो देखा, उसके बाद क्यूलिंग जाने का मन तो था, बट मैं ऑलरेडी लेट हो गया था और मुझे वापस रांगरिक जाना था, और रांगरिक में भी मुझे एक प्रॉपर्टी को देखना था। तो इसलिए आई डिसाइडेड कि भाई अभी यहीं पे ख्वांग में थोड़ा सा कुछ वीडियोस बनाते हैं, कुछ पिक्चर्स लेते हैं, और कुछ स्नो बोर्डिंग के पिक्चर्स वीडियो मैंने बनाए, लेकिन ज़्यादा बना नहीं पाया बिकॉज वही ड्रोन निकालने का इतनी इच्छा नहीं हो रही थी मेरी। और गोप्रो से मैं शूट कर रहा था आज, क्योंकि कल वैसे ही मुझे पता है कि अगले 3 दिन मेरे लोसर में काफ़ी हैवी होने वाले हैं। तो उस चक्कर में मैंने कैमरा निकाला ही नहीं। विजिटेड ख्वांग। ख्वांग मॉनेस्ट्री और ननरी जाने का मेरा बड़ा मन था, लेकिन उसका रास्ता बंद था, थोड़ा वॉक करना पड़ता, तो इसलिए मैं गया नहीं। एक फ्रेंड की प्रॉपर्टी को देखा मैंने, और उसके बाद इंटरेस्टिंगली अभी भी यहाँ पर स्केटिंग हो रही है, आइस स्केटिंग हो रही है, स्नो स्केटिंग। सो क्या बोलते हैं, मेरे को पता नहीं है उसके बारे में कुछ ज़्यादा। तो स्नो स्केटिंग हो रही है अभी, और काफ़ी लोग देखे मैंने जो स्नो स्केट्स कर रहे हैं। कुछ लोकल भी हैं और कुछ दूसरे टूरिस्ट भी हैं जो कि कर रहे हैं, एंड सब प्रोफेशनल। बहुत अच्छे स्लोप्स हैं। मैंने पहली बार विंटर में मैं ख्वांग आया हूँ, और आई एम सरप्राइज टू सी सम इंटरेस्टिंग स्लोप्स फॉर स्नो स्केटिंग। तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो यस, इट्स इंफॉर्मेशन फॉर देम। स्पीति में भी बहुत इंटरेस्टिंग स्लोप्स हैं स्केटिंग के लिए, एक्सेप्ट दैट द एल्टीट्यूड इज़ ऑलवेज अगेंस्ट यू इन स्पीति। कश्मीर में शायद गुलमर्ग के आसपास फिर भी थोड़ा सा बेटर है, बट क्योंकि एल्टीट्यूड नहीं है उसका। और ऑफ कोर्स वहाँ पे क्या है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्केटिंग जो है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पर मेरे को पता है कि यहाँ पे स्केटिंग काफ़ी टाइम से हो रही है। ये नहीं पता था कहाँ होती थी, ख्वांग में होती है अभी। सो अगर किसी को स्केटिंग का शौक है और स्नो बोर्डिंग का शौक है, स्नो बोर्डिंग करनी है, तो यस, ख्वांग इज़ योर प्लेस। अब मैं जा रहा हूँ रांगरिक, फिर रांगरिक से
मैं जो है वापस जाऊंगा काजा और चिल करूंगा, बस इनफ आज के लिए। आज रिलैक्स डे था, इतना भी काम कर लिया, बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो काम ही है ना यार, फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंट्री शूट करना इज अ वर्क फॉर मी एंड आई डिजर्व अ ब्रेक इन बिटवीन द वर्क। तो यस, अभी रांगरी चलते हैं। ये खतरनाक होटल से अब आगे दिखने वाली इतने अच्छे अच्छे इस बेल्ट पे, इस रोड पे इतने अच्छे अच्छे होटल हैं। पहले यहाँ पे देवाचन हुआ करता, ऑफ कोर्स देवाचन इज वेरी ब्यूटीफुल अकोमोडेशन जो कि बहुत टाइम से लोगों को सर्व कर रही है। सो यस, देवाचन टीम इज अ लेजेंडरी टीम, बट यहाँ पे बहुत और अच्छी प्रॉपर्टीज भी हैं। और जो सबसे मजेदार प्रॉपर्टी है वो है स्पीति सराय। मैं सबसे पहले, और बहुत पुरानी प्रॉपर्टी, आई थिंक सबसे पुराने होटलों में से जो एक होटल होगा वो होगा स्पीति सराय का। और फॉर्चुनेटली उनके ओनर से भी मेरी मुलाकात हुई अभी पिन वैली में। तो दैट्स अनदर प्रॉपर्टी। और कम से कम 10-15 प्रॉपर्टीज और हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आने वाले टाइम पे दिस विल बी अ वेरी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन दी टूरिज्म। स्पीति में टूरिज्म काफ़ी टाइम से है, लेकिन यस थोड़ा सा अकोमोडेशन वाज ऑलवेज एन इशू। अभी आने वाले टाइम पे इट विल नॉट बी एन इशू। टाइम निकाला है इसमें, मैं कई बार दिखा भी चुका हूँ। आई थिंक लास्ट टाइम भी आया था तो मैंने आपको दिखाया था। ये रांगरी गांव है स्पीति, सॉरी काजा के बाद नियरेस्ट रीजन में आई थिंक ये सबसे बड़ा गांव होगा। एंड काफ़ी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे। पहले मोस्टली खेत हुआ करते थे, अब तो हर चीज़ अब होटल और अकोमोडेशन या फिर होम स्टे में कन्वर्ट होती जा रही है धीरे धीरे। अच्छा भी है और थोड़ा सा बुरा भी है। वही बात सिंपल सी है, मैं ज्ञान नहीं बांटना चाहता, बट स्पीति जो है वो बहुत ही फ्रेजाइल स्ट्रक्चर है। तो डेवलपमेंट अगर सस्टेनेबल होगी तो स्पीति लॉन्ग टर्म तक लोगों को सर्व करेगा एज ए टूरिज्म। दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू से। ज़्यादा ज्ञान फिर लोग ना वो हो जाते हैं, दिल पे ले लेते हैं ज्ञान को ना, इसलिए दिल पे नहीं लेना किसी ने भी। तो रांगरिक में एक रिसेंटली अभी एक नई प्रॉपर्टी ओपन हुई है बाय द नेम ऑफ अमीदा। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। आई हर्ड फ्रॉम कपल ऑफ पीपल दैट इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी मेड very specifically for winter and summer both. So I decided to give it a look. I went straight to Amida, met the owner, absolutely humble guy, Sonam ji. बहुत मज़ा आया उनसे गप्पे मार के, एंड ही इज़ अ वंडरफुल होस्ट एज वेल। हम तो सिर्फ कॉफ़ी पीने गए थे एंड ही स्टार्टेड सर्विंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट जो मैं खा नहीं पाया, बट थैंक्स फॉर दैट। एंड द व्यू फ्रॉम द प्रॉपर्टी इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। सुबह उठो सीधा की मोनेस्ट्री के दर्शन होते हैं, और फोटोग्राफर के लिए जन्नत है बॉस। बाहर कैमरा लगा के बैठ जाओ और मज़ा ही मज़ा। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनाई है। सेंट्रली हीटेड है शायद कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हॉट रनिंग वाटर है। और जिस तरह से प्रॉपर्टी को बनाया गया है टू मेक इट यूज़ द नेचुरल हीट ड्यूरिंग विंटर्स, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मेरे को। आई थिंक रांगरिक में अब जो प्रॉपर्टियाँ बन रही हैं उन्होंने ना जो बार है वो काफ़ी ऊपर उठा दिया है, और वो उनके लिए मैंडेटरी भी है कि रांगरिक वाली बेल्ट में जितनी भी प्रॉपर्टियाँ अब हैं वो बहुत ही हाई एंड प्रॉपर्टीज़ है। रांगरी का काम खत्म हो गया, ख्वांग का काम खत्म हो गया। एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है रांगरिक में के एंड में, अमीदा प्रॉपर्टी करके, उनके ओनर से भी मिला। जस्ट इन केस इफ समबडी इज लुकिंग फॉर अ लग्जरी प्रॉपर्टी इन विंटर्स, डेफिनेटली गो फॉर इट इफ़ यू वांट सम कॉन्टैक्ट। मैंने कुछ फ़ोटो लिए हैं, और मैंने कोई वीडियो तो नहीं बनाया वहाँ पे, कुछ फ़ोटो लिए हैं। अगर मैं ये वीडियो में ये वाला पोर्शन डालूँगा तो साथ में पिक्चर्स भी डाल दूँगा और नंबर भी डाल दूंगा, या नंबर आप मुझसे मांग लेना, क्योंकि मैं जनरली अवॉइड करता हूँ नंबर डालना, क्योंकि पता नहीं होता है कि क्या। तो बस अब मैं जा रहा हूँ वापस काजा, मेरे जो दोस्त हैं उनकी प्रॉपर्टी पे।
द नेम इज़ पिटी जलसा। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, एब्सोल्युटली अमेजिंग प्रॉपर्टी। तो वो भी अगर आप रहना चाहते हैं उसमें, तो इतनी प्रॉपर्टियां बन रही हैं ना यहाँ पर, अनलिमिटेड प्रॉपर्टियां हैं। जितना देखो उतना कम है, जितना देखो। ये सामने देखना जरा, राइट साइड पे कितनी प्रॉपर्टियां बनेंगी भाई साहब यहाँ पे, है ना। ये लेफ्ट साइड पे शायद देवाचन है। देवाचन यहाँ पे काजा की लग्जरी प्रॉपर्टीज में सबसे पुरानी प्रॉपर्टी है, और वेरी नाइस। अपडेट टिल नाउ। कल मैंने पिन वैली में पूरा दिन शूट किया, और फिर पिन वैली को मैंने शाम को छोड़ दिया था शूट करने के बाद, और मैं आ गया था काजा, क्योंकि मैं काफ़ी टायर्ड था। और शाम को 7 बजे के आसपास मैं पहुंचा हूँगा काजा। मेरे जो फ्रेंड हैं उनके यहाँ पे मैंने स्टे किया। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है पिटी जलसा। मेरे पिन वैली के पुराने पार्टनर हैं, और एक मेरे अम्बाला के मित्र हैं जसकरण। इन दो लोगों को मिलकर प्रॉपर्टी चलाते हैं। फिर आज का जो दिन था, आज है जी 22 मार्च। 22 मार्च ही है ना, हाँ शायद 22 मार्च। और आज मैंने पूरा रिलैक्स, सुबह उठा 10 बजे, और 10 बजे के बाद आराम से मैंने ब्रेकफास्ट किया। 11 बजे एक मूवी देखी, 12-1 बजे मैं निकला, टायर का पंचर लगवाया, सारे जितने लोगों से मिल सकता था उन लोगों से मिला काजा में। फिर मैं गया ख्वांग, और ख्वांग से मैं गया क्यूलिंग, क्यूलिंग से गया मैं रांगरिक, रांगरिक से फिर मैं गया एक और प्रॉपर्टी देखने रांगरिक के आगे। और ये मेरा आज का दिन था, टोटली रिलैक्स। मतलब रिचार्ज करने के लिए ना मेरे को अच्छा टाइम मिल गया है। अब मैं जो है कल निकलूंगा लोसार के लिए, और 2 दिन मैं लोसार में रहूँगा, और फिर लोसार के बाद मैं जाऊँगा पिन वैली वापस। ये है जी प्लान, प्लान। यहाँ से फिर अब मैं सीधा गया काजा, और जस्ट रिलैक्स्ड बिट। रास्ते में मैंने क्या किया, एक बार फ्यूल टॉप अप करवा लिया, क्योंकि अब अगले 2-3 दिन मुझे लोसर में शूट करना था। दो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, काजा से लोसर इज़ लाइक 50-52-55 किलोमीटर होगा। बट क्योंकि मुझे पता था कि मैं बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो करूँगा, शायद मैं लोसर जाऊँगा, फिर लोसर से वापस हंसा आऊँगा, फिर हंसा से फिर वापस लोसर, सो दिस टू एंड फ्रो ईट्स अ लॉट ऑफ फ्यूल। तो उसके लिए मैंने टैंक फुल अप करवा लिया। एक्स्ट्रा जेरिकेन मैंने 20 लीटर का ऊपर
रूफ कैरियर पे रखा हुआ था, लेकिन उसको आई थिंक अब स्पीति में ना एक्स्ट्रा कैरियर की ज़रूरत है नहीं, एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक की, क्योंकि फ्यूल काफ़ी हद तक मिल ही जाता है। और पोवारी से लेके, पहले पोवारी में होता था, फिर पीओ में, अब पू में भी होता है, और काज़ा में हमेशा फ्यूल रहता ही है अनटिल अनलेस इतना ज़्यादा स्नोफॉल हो जाए या गाड़ी ना आ पाए। आई थिंक विंटर में भी फ्यूल कभी ख़त्म नहीं होता काज़ा में। फिर मैं वहाँ वापस गया अपने होटल में। उसके बाद अजय भाई ने मुझे इनवाइट किया था रात के डिनर के लिए। तो शाम को लगभग या रात को 8 बजे के आसपास मैं निकला अजय भाई के होटल स्पीति वैली के लिए, और हम लोगों ने 2-3 घंटे, 11 बजे तक हम लोगों ने काफ़ी गप्पे मारी, पुरानी यादें ताज़ा करी। कैसे एक अजय भाई और मैं एक बार एक ओल्ड मॉन्क की बॉटल लेके पहुंच गए थे भाई साहब चिचम के ऊपर वाले, सबसे टॉप वाले पीक पे, बर्फ़ में एकदम विंटर में, और वहाँ जाके हमने ओल्ड मॉन्क गटकी। और रात को हम लोग ढूंढ रहे थे कि भैया अब रहेंगे कहाँ। दो ऑफ कोर्स स्पीति वालों के लिए तो हर दूसरा घर एक फैमिली है, तो वी फाउंड अ प्लेस टू स्टे। बट ऐसी बहुत सारी बातें हमने और की। एंड 11 बजे के आसपास आई सेड गुड बाय टू अजय भाई एंड जस्ट लेफ्ट फॉर माई होटल, माई होम।